चंपा की कहानियां। गांव के बीचों बीच स्थित पीपल के पुराने पेड़ को लोग सिद्ध वट कहते थे। मान्यता थी कि इस पेड़ के नीचे जो भी सच्चे मन से अपनी समस्या का हल मांगता, उसे जरूर मिलता। लेकिन साथ ही यह भी कहा जाता था कि स्वार्थी और लालची व्यक्ति को यह पेड़ श्रापित कर देता है। गांव में राम निवास नाम का एक किसान रहता था। वह मेहनती था, लेकिन अपने स्वार्थ और लालच के कारण गांव में बदनाम था। लोग उससे कतराते थे, क्योंकि वह हमेशा दूसरों का नुकसान करके अपना फायदा देखता। एक दिन राम निवास के खेत में अचानक सूखा पड़ गया। फसलें बर्बाद हो गईं और उस पर कर्ज का बोझ बढ़ने लगा। उसने अपनी पत्नी सीता से कहा। इस बार मैं सिद्धवट के पास जाऊंगा और भगवान से अपनी हालत सुधारने की प्रार्थना करूंगा। सीता ने उसे समझाने की कोशिश की। रामनिवास, भगवान केवल उन्हीं की मदद करते हैं जो सच्चे और निस्वार्थ होते हैं। अपने कर्मों को सुधारो। लेकिन रामनिवास ने उसकी एक न सुनी और सिद्धवट के पास जा पहुंचा। रामनिवास ने पेड़ के नीचे बैठकर बोला। हे भगवान, मेरे खेतों में हरियाली लाओ। मुझे इतना धन दो कि मेरी जिंदगी स्वर जाए। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर मेरी मनोकामना पूरी हुई तो मैं गांव के लोगों की मदद करूंगा। उसके शब्दों के साथ ही एक ठंडी हवा चली और पेड़ से एक तेज आवाज आई। रामनिवास, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी, लेकिन याद रखना, तुम्हारे कार्य ही तुम्हारे भविष्य को तय करेंगे। अगले दिन राम निवास के खेत में चमत्कार हो गया। वहां हरी भरी फसलें लहलहा उठी। उसे अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हुआ। उसने फसल बेचकर खूब धन कमाया, लेकिन जैसे जैसे उसकी स्थिति सुधरी, वह अपने वादे को भूल गया। रामनिवास ने अपने खेत की पैदावार का एक हिस्सा भी किसी गरीब को नहीं दिया। उसने नए नए सामान खरीदे, घर को सजाया और गांव के लोगों से दूरी बना ली। जो लोग उससे मदद मांगने आते, उन्हें वह डांट कर भगा देता। कुछ महीनों बाद एक रात रामनिवास को अजीब सपना आया। उसने देखा कि उसका खेत सूख चुका है और चारों ओर केवल बंजर जमीन है। वह घबराकर पेड़ के पास गया, जहां से वही आवाज गूंजी। रामनिवास, तुमने वादा तोड़ा है। तुम्हारे स्वार्थ और लालच ने तुम्हें श्रापित कर दिया है। अब तुम्हारी सारी संपत्ति नष्ट हो जाएगी। सुबह जब रामनिवास उठा, तो देखा कि उसके खेत की फसल सच में बर्बाद हो चुकी थी। उसके घर में चोरी हो गई और उसके पास खाने तक के पैसे नहीं बचे। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह फिर से सिद्ध वट के पास गया और बोला। हे भगवान, मुझसे गलती हो गई। मैं अपने स्वार्थ और लालच के कारण दूसरों की मदद नहीं कर पाया। मुझे क्षमा करें और एक मौका दें। मैं अपना जीवन सुधार लूंगा। रामनिवास, तुम्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर मिलेगा, लेकिन यह तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करेगा। मेहनत करो और निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करो। इसके बाद रामनिवास ने अपनी मेहनत से खेत को फिर से हरा भरा बनाया। उसने अपनी फसल का हिस्सा गांव के गरीबों को दान करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी फिर से पटरी पर आ गई। इस बार उसके पास धन था, लेकिन साथ ही लोगों का प्रेम और सम्मान भी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि स्वार्थ और लालच से केवल विनाश होता है। सच्चा सुख निस्वार्थ सेवा और अच्छे कर्मों में है।